मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश और मोल प्रभाज किसे कहते हैं, यह क्या होता है? तो यह जान लीजिए सबसे पहले कि मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहा जाता है और मोल प्रभाज को ही मोल अंश कहा जाता है। दोनों का नाम सेम है और इसे अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। परिभाषा: विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है, कहलाता है। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विलेय या विलायक मतलब विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, क्योंकि मोल अंश और मोल प्रभाज विलेय का भी निकाला जाता है और विलायक का भी। तो इसलिए विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। और बिलियन 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 में ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या यन है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल यन है। तो बिलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा स्मॉल यन प्लस कैपिटल यन, क्योंकि बिलियन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें बिलियन की मोलों की संख्या पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रभाज को। तो विलेय का मोल प्रभाज यक्ष से बराबर यन अपान स्मॉल यन अपान यन प्लस कैपिटल यन, बिलियन की मोलों की संख्या। तो यक्ष ए बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल यन अपान स्मॉल यन प्लस कैपिटल यन, विलेय का मोल प्रभाज बराबर। चलिए आइए देखते हैं विलायक का मोल प्रभाज का क्या सूत्र होता है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसकी मोलों की संख्या ऊपर और बटा में पूरे बिलियन की मोलों की संख्या। तो यक्ष बी से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष बी बराबर कैपिटल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या कैसा निकलेगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान कैसे निकालेंगे। तो विलेय की मोलों की संख्या, सबसे पहले यह जानिए कि विलेय की मोलों की संख्या हमें कैसे प्राप्त होगा। तो विलेय की मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एन का मान हमें निकालने के लिए स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम का मान हमें चाहिए, जहां पर स्मॉल डब्ल्यू हमारा विलेय का भार है, विलेय का भार, जबकि यहाँ पर हमारा स्मॉल एम ये हमारा विलेय का अणु भार, ये है हमारा विलेय का अणु भार। इस प्रकार विलेय की मोलों की संख्या यन बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। अब विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकलेगा? तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटा में कैपिटल एम, जहां पर कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है और कैपिटल एम विलायक का अणु भार। तो ये था हमारा मोल अंश तथा मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसका फार्मूला सूत्र। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।